नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमकुम राजावत। आज आपके सामने हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस गाइडेंस टू यूज ऑफ द लाइब्रेरी। इसका फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। गाइडेंस टू यूज ऑफ द लाइब्रेरी, इसमें कौन सा आपका लॉ यूज़ होगा बताइए आप। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, 1931 में पब्लिश्ड हुआ है। ये कब पब्लिश्ड हुए हैं फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस? बताइए। 1931। ओके, इसका आंसर है सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इसका क्या आंसर है? Which law of library science guidance to use of the library? Then answer is second law of library science. Five laws of library science कौन कौन से हैं? First law, books are for use. Second law, every reader his or her book. Third law, every books its readers. Fourth law, save the time of the reader. Fifth law, a library is a growing organism. ओके, द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कब हुआ है ये प्रपोज्ड? 1931। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग ए लाइब्रेरी सिस्टम, मैनी लाइब्रेरियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट द लॉज एज द फाउंडेशंस ऑफ देयर फिलॉसफी। पब्लिश्ड इन इंग्लिश में पब्लिश्ड हुए हैं 1931 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। सेकंड है अपना, विच प्रोग्राम इज़ नॉट रिलेटेड टू इफ्ला। हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोग्राम है जो इफ्ला से रिलेटेड नहीं है। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, फर्स्ट है आपका यूबीसी, सेकंड यूएपी, थर्ड पीएसी एंड प्री नेटल कैटलॉगिंग। यूबीसी फुल फॉर्म बताइए। यूबीसी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। ठीक है, यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, concept by the IFLA, International Federation of Library Association and Institutions, during 1974। किसके द्वारा है यूबीसी का? इसका ईयर ध्यान में रखना है, 1974। इफ्ला से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड है आपका यूएपी। यूएपी फुल फॉर्म, यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, यूएपी यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। किसके द्वारा बनाया, इसको बताया गया है यूएपी यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन को? म्यूरिक बी लाइन। म्यूरिक बी लाइन।
ठीक है। ए प्रोग्राम टू इम्प्रूव द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोविज़न एंड सप्लाई ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। यूएपी सप्लाई ऑफ पब्लिकेशन, ये भी इफ्ला से रिलेटेड है ये प्रोग्राम भी, ठीक है। यूएपी यूबीसी दोनों ही इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर अपना है पीएसी। पीएसी की फुल फॉर्म बताइए। पीएसी पैट्रॉन एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। एक इसका ये फुल फॉर्म है पैट्रॉन एक्सेस कैटलॉग। PATRON पैट्रॉन एक्सेस कैटलॉग, ओके। देन एक फुल फॉर्म इसका ये है इफ्ला स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। पीएसी प्रिजर्वेशन एंड conservation, okay. PAC IFLA PAC was officially created during the IFLA annual conference in Nairobi in 1984, ठीक है, 1984, to focus efforts on issues of preservation and initiated worldwide cooperation for the preservation of library material. PAC program effectively launched in Vienna, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च हुआ था PAC प्रोग्राम, क्या याद में रखना है अपने को, 1984 वियना में लॉन्च हुआ है। कहाँ पे हुआ है लॉन्च, PAC program was effectively launched in Vienna, okay. During the 1986 conference on the preservation of library material, co-organized by the Conference of the Directors of National Libraries, IFLA and UNESCO, ठीक है। तो PAC प्रोग्राम वो भी IFLA से रिलेटेड है, UBC UAP एंड PAC, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम गिनती के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसमें हम 30 क्वेश्चंस में 300 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब UBC यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल कॉन्सेप्ट by the IFLA International Federation of Library Association and Institutions during 1974. UAP Universal Availability of Publications म्यूरिक बी लाइन के द्वारा दिया गया है। PAC प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन 1984 में ये आया है नैरोबी में। IFLA PAC was officially created during the IFLA annual conference in Nairobi in 1984 to focus efforts of issues of preservation and initiated worldwide cooperation of the preservation of library material. PAC program effectively launched, officially launched 1984 और effectively launched in Vienna during the 1986 conference on the preservation of library material, co-organized by the Conference of the Director of National Libraries IFLA and UNESCO, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर कौन सा है। प्रोग्राम इज़ नॉट रिलेटेड IFLA प्री नेटल कैटलॉगिंग इसका राइट आंसर है। प्री नेटल कैटलॉगिंग टर्म किसके द्वारा दिया गया है, फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के द्वारा। प्रीनेटल मीन्स
प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ prenatal cataloging generally refers to the books catalog prior to the publication of books. जब बुक्स पब्लिश होती है तभी उनके कैटलॉग कार्ड्स और जो वो है इनको बना दिया जाता है. इट इज़ आल्सो नाउन एज कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP और कैटलॉगिंग इन सोर्स. ओके, प्रीनेटल कैटलॉगिंग किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा. थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने. विच पार्ट ऑफ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज़ यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस? बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है अपने. फर्स्ट एडिशन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड इन द ईयर, याद में रखना है, 1768 से 1771, 3 वॉल्यूम्स में. ओके, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. अपनी कॉपी ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ. 9th एडिशन को क्या कहते हैं इसमें? 9th एडिशन स्कॉलर एडिशन. ओके, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड फ्रॉम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कॉर्पोरेशन अमेरिका. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोपीडिया. सेकंड पार्ट माइक्रोपीडिया एंड थर्ड पार्ट मैक्रोपीडिया. ठीक है, 3 वॉल्यूम्स में है. प्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया एंड मैक्रोपीडिया. माइक्रोपीडिया कितने वॉल्यूम हैं? 10th वॉल्यूम. ठीक है. दिस इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस. विच पार्ट ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया रेडी रेफरेंस के लिए कौन सा यूज किया जाता है? प्रोपीडिया. ठीक है, राइट आंसर इज प्रोपीडिया. ओके, फर्स्ट पब्लिश्ड मैं आपको बता चुकी हूँ 1768 से 1771 एडिनबर्ग में. ठीक है, इसका 15th एडिशन 15वां एडिशन 32 वॉल्यूम्स में आया था 1985 से 2010. ओके, माइक्रो एंड मैक्रोपीडिया उस समय 12 एंड 17 वॉल्यूम में थे. देयर इज आल्सो द प्रोपीडिया विथ टॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ. अपनी नोटबुक लेके बैठिए और इन्हें नोट करते चलिए. ठीक है, सेकंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिटरी लाइब्रेरी लिस्ट. डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है अपने यहाँ पे? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है अपने. फर्स्ट है अपना एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी. एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी. सेकंड कॉनेमरा. थर्ड है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी. ओके, 4th लाइब्रेरीज़ हैं. इनके ईयर ध्यान में रखने हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948, कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी 1804, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951. ओके, चार डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं अपने इंडिया में. एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी. ओके,
Next, in 1966, the MARC as a pilot project was launched by. किसके द्वारा लॉन्च हुआ है 1966 में? MARC as a pilot project was launched by. बताइए। अब OCLC के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इज़ हेडक्वार्टर, इसका OCLC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डुबलिन ओहियो, USA एंड हैज़ ऑफिसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, हेडक्वार्टर डुबलिन ओहियो, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर कौन है OCLC के? फाउंडर फ्रेड किलगॉर, फाउंडेड 6 जुलाई 1967। ओके, ये अपन OCLC की बात हो रही है। हेडक्वार्टर डुबलिन ओहियो, यूनाइटेड स्टेट। फ्रेड किलगॉर के द्वारा फाउंडर है, फाउंडेड 6 जुलाई 1967। ठीक है, राइट आंसर है इसका मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ओके, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA 1876 मेलविन डीवी के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन LA 1877। फिर है अपना विच लाइब्रेरी आर फंक्शनिंग एज डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। जस्ट अभी इसी पे अपन ने बात की थी। 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। बताइए। जस्ट अभी अपन ने बात की थी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कॉनमरा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो इनमें से 2 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी आपको आएगा समझ में, कौन कौन सी हैं? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कॉनमरा पब्लिक लाइब्रेरी। ये आंसर सही है इसका, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड कॉनमरा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिज। प्रेसिज फुल फॉर्म प्रिजर्व्ड कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन 1971। किसके द्वारा डेवलप हुआ है ये? थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। प्रिजर्व कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स सिस्टम इज एक्रोनिम, है ना। ये प्रेसिस किसके द्वारा दिया गया है? डेरेक एस्टिन। प्रेसिस इज ए कंप्यूटर असिस्टेड प्री कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डेरेक एस्टिन। in 1968, okay, as a result of long research with the classification research group. A new journal, Classification for Information Control. In 1969, okay, in 1969, British librarians Derek Astin and Peter Butker issued Precis, a rotate
subject index system published by the Council of the BNB, British National Bibliography. आगे आंसर. This appeared to be the first published report on an innovative method for adding subject data in the form of descriptor to the computerized mark record. ओके सबसे पहले प्रेसिस फुल फॉर्म प्रिजर्व कॉन्टैक्ट्स इंडेक्स सिस्टम किसके द्वारा है? डेरेक एस्टिन 1968. ठीक है. और डेवलप्ड इन 1971 BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी. ओके नेक्स्ट है ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक एंड वेल्स. बताइए किसका कथन है ये? ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक एंड वेल्स. एस.आर. रंगनाथन, मैकॉल्विन, C.D. देशमुख, चिल्का, मर्ती लक्ष्मी नरसिम्हा. एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये. मैकॉल्विन के द्वारा डिमांड थ्योरी दी गई थी क्या? मैकॉल्विन, एल और मैकॉल्विन कंफर्म करते हैं अपन. इसका आंसर है चिल्का, मैत्री लक्ष्मी नरसिम्हा. नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता? हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता? बताइए. बहुत एग्जाम्स में बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आपको याद होगा ये. फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी जॉन मैकफार्लेन. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 देन फर्स्ट लाइब्रेरियन B.S. केशवन. ओके इसका आंसर है अपना फर्स्ट लाइब्रेरियन इम्पीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता जॉन मैकफार्लेन. हाउ मैनी फंडामेंटल कैटेगरी डिड रंगनाथन आइडेंटिफाई? लाइब्रेरी साइंस के सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है. फंडामेंटल कैटेगरीज कितनी हैं रंगनाथन के द्वारा दी गई है? 5 फंडामेंटल कैटेगरी PMEST: पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. P सिंबल कॉमा, M सेमीकॉलन, E कॉलन, S डॉट एंड T सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. ओके PMEST: पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. व्हाट इज इंडेक्स इंडिया? इंडेक्स इंडिया क्या है? व्हाट इज इंडेक्स इंडिया? इंडेक्स इंडिया क्वार्टरली डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, नोट्स एंड लेटर. ठीक है. क्वार्टरली डॉक्यूमेंटेशन है. एडिटेड बाय N.N. गिडवानी. इंडेक्स इंडिया edited by N.N. गिडवानी. ओके क्वार्टरली है ये. और पब्लिश्ड बाय वॉल्यूम 1 नंबर 1 जनवरी से मार्च 1967 राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जयपुर उसके द्वारा पब्लिश हुई है ये. ओके इम्पॉर्टेंट है. इंडेक्स इंडिया क्वार्टरली है, एडिटेड बाय N.N. गिडवानी है, पब्लिश है राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जयपुर. ओके इंडेक्सिंग सर्विसेज. ठीक है. राइट आंसर इज
indexing services. Which law of library science emphasizes the need for library building? बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चंस भी ज़रूरी हैं लाइफ में, एग्ज़ाम्स में. 5 लॉज अपन इस पे बात कर चुके हैं. बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, ए लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. ओके, ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है, प्रपोज्ड इन 1931. लाइब्रेरी बिल्डिंग सेंटर में होना चाहिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के द्वारा यूज़ की जाए. बताइए. देन इसका आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. What are the 4 entity of the FRBR model? FRBR model बताइए. FRBR model full form functional requirements for bibliographic records. Okay, conceptual entity relationship model developed by the IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस. क्या क्या याद रखना है? FRBR फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स for bibliographic records. Okay, conceptual entity relationship model developed by IFLA. The model is significant because it is separate from specific cataloging standards such as Anglo-American cataloging rules, resources descriptions and access, and international standard bibliographical descriptions. ठीक है. The model is significant because it separates from specific catalog standards such as AACR, RDA and ISBD. ओके, इसका राइट आंसर बताइए. वर्क एक्सप्रेशंस मैनिफेस्टेशंस एंड आइटम. वर्क एक्सप्रेशंस मैनिफेस्टेशंस एंड आइटम. ओके. प्रोक्यूस्ड क्या है? प्रोक्यूस्ड इज, बताइए. प्रोक्यूस्ड थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं अपन इसके बारे में भी. प्रोक्यूस्ड इंफॉर्मेशन एंड डेटा प्रोवाइडर है. फाउंडेड कब हुआ है? 1938 में. कब है? 1938. ओके. हेडक्वार्टर है इसका एनी एर्बोर, US में. प्रोक्यूस्ड LCC वॉज एन Annie Arbor, Michigan based global information content and technology company founded in 1938. University microfilms by Eugene B. Powell. Procust was known for its application and information services for libraries. Okay. 1938 अपने को ध्यान में रखना है. ये है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर. राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर. राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेटर.
इसमें प्रोक्यूस्ड डायलॉग, एक ये भी है, प्रोक्यूस्ड डायलॉग इज़ एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्विस owned by Procust, acquired it from Thomson Reuters in mid 2008. ओके, ये डायलॉग इसके बारे में बताया जा रहा है। फाउंडर रॉजर्ट ई के समिट, फाउंडेड 1972। प्रोक्यूस्ट नहीं है, मैं जो बात कर रही हूँ वो है प्रोक्यूस्ट डायलॉग। ओके, DIALOG। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका है प्रोक्यूस्ट, फाउंडेड है 1972। ठीक है, प्रोक्यूस्ट है 1938 एंड ये है 1972। अब है ENIAC, ENIAC। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ENIAC। बताइए। फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर मेड इन 1945। मेड इन 1945। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, राइट आंसर ए है। फिर है नेक्स्ट, एक्सपेंडेड ARPA नेटवर्क, एक्सपेंडेड ARPA नेटवर्क, ARPANET was established by the Advanced Research Project Agency। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, राइट आंसर बी। इसमें है, अपन बात करते हैं ARPANET established by ARPA of the United States Department of Defense। Department of Defense, who categorized information source into conventional, non-conventional, neo-conventional and micro documents। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेस ग्रॉगन के द्वारा दिया गया, डेनिस ग्रॉगन के द्वारा। ये इसका राइट आंसर नहीं है, अपन डिटेल में बात कर रहे हैं। डेनिस ग्रॉगन के द्वारा प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, हैंसन के द्वारा टूल्स में डिवाइड किया गया है। हैंसन के द्वारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, फिर है अपना रंगनाथन, ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा सोर्सेज इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है SDI सर्विस। SDI सर्विस सेलेक्टिव डिसएमिनेशन इंफॉर्मेशन। SDI सर्विस, राइट आंसर बताइए। ग्रुप सर्विस, इंडिविजुअल सर्विस, पार्शियल सर्विस एंड रेट्रोस्पेक्टिव सर्विस। SDI is individual service। SDI full form selective dissemination of information, concept first described by Hans Peter Luhmann। ठीक है,
of IBM in the 1950. ओके, SDI किसके द्वारा दिया गया है? हैंस पीटर 1950 में IBM in the 1950. Okay. The Farmington Plan is associated with Farmington Plan related to Library Corporation. Farmington Plan related to Library Corporation. What is bug? Bug is error in computer configuration. What is bug? Bug is error in computer configuration. Okay. Thesaurofacet is Thesaurofacet बताइए किस तरह का टूल है? इंडेक्सिंग टूल, एब्स्ट्रैक्टिंग, बुक सेलेक्शन टूल एंड रेफरेंस टूल. थिसॉरोफैसेट किसके द्वारा दिया गया है? जीन एटकिंसन. ओके. ये है इंडेक्सिंग टूल, थिसॉरोफैसेट इंडेक्सिंग टूल. What is known by using Wave 2.0 technology in library function is Wave 2.0 technology in library function is लाइब्रेरी 2.0, पुस्तकालय 2.0, ग्रंथालय 2.0 या लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी. राइट आंसर है इसका लाइब्रेरी 2.0. ओके. नेक्स्ट है इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम. कब इफेक्ट में आया कॉपीराइट एक्ट? इसका टाइमिंग क्या होता है कॉपीराइट एक्ट का? कॉपीराइट एक्ट का टाइमिंग ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन. इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 ऑथर की आफ्टर डेथ 60 ईयर्स. ओके. कॉपीराइट एक्ट ऑथर के आफ्टर डेथ 60 ईयर्स. ओके. ये कब इफेक्टिव हुआ? 1958. Who has involved the bureaucracy model of the organization? किसके द्वारा दिया गया है बताइए? जॉन ए वेज, हेरोल्ड लास्की, मैक्स वेबर, जोसेफ मैसी. Who has involved the bureaucracy model of the organization? Right answer is Max Weber. Okay. CCF stands. CCF बताइए. CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, सेंटर फॉर कम्युनिकेशन फॉर्मेट, कमेटी फॉर कम्युनिकेशन फॉर्मेट एंड कॉमन सर्क्यूलर फॉर्मेट. बताइए. CCF इज ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट फॉर क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स and for exchanging records between groups of information agencies and libraries. यूनेस्को के द्वारा दिया गया बाय यूनेस्को was held in April 1978. ओके. CCF Common Communication Format International Symposium in Taormina, Sicily conducted by UNESCO
conducted by UNESCO, held in April 1978. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रेड पब्लिशर, सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, गवर्नमेंट प्रेस, स्कॉलरली पब्लिशर। राइट आंसर इन्हीं के सामने है। ट्रेड पब्लिशर हार्पर कॉलिंस, सब्जेक्ट बुक पब्लिशर WB सेंडर्स, गवर्नमेंट प्रेस यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्कॉलरली पब्लिशर अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। ओके, बार बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा ही। नेक्स्ट है, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रमोट्स रीडिंग हैबिट्स। लाइब्रेरी साइंस का कौन सा लॉ है जो रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करते हैं, बताइए। फाइव लॉ सबको पता है। देन राइट आंसर इज फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। नेक्स्ट है, हु पब्लिशर साइंस साइटेशन इंडेक्स। साइंस साइटेशन इंडेक्स, इनके पब्लिशर कौन है, बताइए। साइंस साइटेशन इंडेक्स पब्लिशर कौन है इनके। द साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड प्रीवियसली एंटाइटल्ड, पहले इसको द साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, इसको पहले एंटाइटल्ड है। साइंस साइटेशन इंडेक्स इज ए साइटेशन इंडेक्स originally produced by the ISI, Institute for Scientific Information। इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, पब्लिशर कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एंड क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट है ये साइंस साइटेशन इंडेक्स, बताइए। यूजिन गॉरफील्ड। साइंस साइटेशन इंडेक्स, पब्लिशर इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्रिएटेड बाय यूजिन गॉरफील्ड। इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड हुआ है 1964 एंड इट्स नाउ आउन्ड बाय, किसके द्वारा हुआ है, क्लैरी वेट। owned by Clary Wet. Previously the intellectual property and science business of Thomson Reuters। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, साइंस साइटेशन इंडेक्स, पब्लिश इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ऑफिशियली लॉन्च्ड 1964, और किसके द्वारा क्रिएटेड है, यूजिन गॉरफील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एडेड एंट्री। सबको पता है, सेकेंडरी एंट्रीज को बोलते हैं। राइट आंसर सेकेंडरी एंट्रीज। द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज। कम्युनिकेशन कौन से लैंग्वेज से है ये, ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच। देन राइट आंसर इज लैटिन। लैटिन इज राइट आंसर, है ना। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज मिली होगी। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के एग्ज़ाम्स में, बार बार हमें रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ आपको जो भी जो भी आपका
प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन्स हैं उसे आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं अपने कमेंट्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये आया होगा वीडियो, अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।